प्रिय बच्चों, आज हर घर पाठशाला में मैं दिनेश सहगल, प्रवक्ता हिंदी, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला लोहारली, कक्षा 11वीं की हिंदी की पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 1 के कविता खंड से साठोत्तरी कविता हिंदी में जाने माने कवि धूमिल का साहित्यिक परिचय जानने का प्रयास करेंगे। सुदामा पांडे धूमिल साठोत्तरी कविता में एक जाना पहचाना नाम है। मुक्तिबोध के पश्चात नई कविता में जीवन के तनाव को, उसकी विकृतियों को सशक्त ढंग से कुरेदने वाला यदि कोई नाम है तो वे हैं सुदामा पांडे धूमिल जी। कविता को कल्पना के संसार से मुक्त करवाकर आम आदमी के दुख दर्द, उनके सपनों के पास लेकर आए हैं सुदामा पांडे धूमिल जी। धूमिल जी की पहचान हिंदी साहित्य के क्षेत्र में एक एंग्री यंग मैन की भी है, जो आज की नई पीढ़ी के आक्रोश व विद्रोह की भावना का प्रतिनिधित्व करते हैं। अब हम सबसे पहले सुदामा पांडे और धूमिल जी के जीवन परिचय के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। श्री सुदामा पांडे धूमिल का जन्म 9 नवंबर सन 1936 में वाराणसी के पास खेवली गांव में हुआ था। उनका मूल नाम सुदामा पांडे था, जबकि वे धूमिल उपनाम से काव्य रचनाएं किया करते थे। उनके पिता का नाम शिवनाथ पांडे था तथा माता राजवंती देवी थी। सन 1958 में ITI वाराणसी से विद्युत डिप्लोमा किया और वहीं पर अनुदेशक के पद पर नियुक्त हो गए, क्योंकि पिता के देहांत के पश्चात संयुक्त परिवार को चलाने की जिम्मेदारी उन पर आ पड़ी। अक्खड़ स्वभाव एवं सच्ची बात कह देने की आदत ने उन्हें अनेक अफसरों का कोपभाजन भी बनाया, जिसकी वजह से बार बार उनका स्थानांतरण होता रहा। 1974 में वे नौकरी छोड़कर स्थायी रूप से साहित्य सेवा की सोचने लगे थे, लेकिन 11 फरवरी 1975 को इस सृजनशील प्रतिभा का ब्रेन ट्यूमर से असमय ही निधन हो गया, जिससे हमारे हिंदी साहित्य जगत को एक अक्षय नुकसान हुआ, जिसकी भरपाई हो पाना असंभव है। इसके बाद हम इनकी रचनाओं की बात करते हैं। सुदामा पांडे के 3 काव्य संग्रह इस प्रकार हैं। पहला संसद से सड़क तक, दूसरा कल सुनना मुझे, तीसरा सुदामा पांडे का प्रजातंत्र। इनमें से केवल एक काव्य संग्रह ही इनके जीवन काल के दौरान प्रकाशित हो पाया था और 2 कल सुनना मुझे और सुदामा पांडे का प्रजातंत्र इनकी मृत्यु के पश्चात ही प्रकाशित हुए हैं। उनकी अनेक कविताएं समकालीन पत्र पत्रिकाओं में बिखरी पड़ी हैं, कुछ अभी तक अप्रकाशित भी हैं। कल सुनना मुझे काव्य संग्रह पर पांडे जी को मरणोपरांत साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है। अब हम इनकी साहित्यिक विशेषताओं की बात करते हैं। सुदामा पांडे धूमिल स्वतंत्रता के पश्चात आधुनिक हिंदी साहित्य के एक ऐसे कवि हैं जिन्होंने कविता को कल्पना के संसार से बाहर निकाला और उसका रिश्ता समसामयिक यथार्थ से व आम आदमी से जोड़ा है। उन्होंने अपनी कविता में समकालीन राजनीतिक परिवेश में जी रहे जागरूक व्यक्ति की तस्वीर पेश की है। 1960 के बाद मोहभंग को प्रभावशाली ढंग से अभिव्यक्त किया है। धूमिल की कविता एक आम आदमी की कविता है, उसकी व्यथा, वेदना, दुख और उसकी पीड़ा, उसके टूटते बनते, उजड़ते बसते सपनों की कविता है। अब हम सुदामा पांडे धूमिल जी की भाषा शैली की बात
करते हैं। कविता में कविता पर विस्तार पूर्वक विचार करने वाला कवि धूमिल काव्य के उत्स, प्रभाव व उद्देश्य आदि पर ही विचार नहीं करता, बल्कि उसकी शाब्दिक संरचना को भी विश्लेषित करता है। काव्य भाषा को जीवन की भाषा मानने वाला कवि धूमिल सचमुच नई भाषा गढ़ना चाहता था। बिंब विधान की दृष्टि से भी धूमिल की कविता महत्वपूर्ण है। धूमिल की सूक्तियाँ कोरी नारेबाजी नहीं है, बल्कि उनमें जीवन की अनुभूतियों का सत्य विद्यमान रहता है। धूमिल की काव्य भाषा और शिल्प में एक जबरदस्त गर्माहट है, ऐसी गर्माहट जो बिजली के ताप से नहीं, जेठ की दोपहरी से आती है। सुदामा पांडेय धूमिल साठोत्तरी हिंदी कविता में एक जाना पहचाना नाम है। मुक्ति बोध के पश्चात नई कविता में जीवन के तनाव को, उसकी विकृतियों को सशक्त ढंग से कुरेदने वाला यदि कोई कवि है तो वह है सुदामा पांडेय धूमिल जी। ये उस आक्रोशित और क्रोधित पीढ़ी के नेतृत्व करने वाले हैं, जो पीढ़ी स्वतंत्रता के पश्चात उस स्वतंत्रता के सपनों को पूरा होता ना देख करके परेशान थी। उस पीढ़ी को एक आवाज़ दी है सुदामा पांडेय धूमिल जी ने। प्रिय बच्चों, हमारा जो कक्षा 11वीं का प्रश्न पत्र आएगा, उसमें प्रश्न नंबर 10, जिसमें किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय पूछा जाएगा, जो 4 अंक का होगा। इन 4 अंकों को जीवन परिचय, रचना परिचय, भाषा शैली व साहित्यिक विशेषताओं में बांटा गया होता है। यदि हम वो 4 में से 4 अंक प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें उपरोक्त चारों भागों को कवर करना होगा। इसी के साथ सुदामा पांडेय धूमिल जी का साहित्यिक परिचय पूर्ण होता है। जय हिंद, जय हिमाचल।